गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे दंपति की जो शहर में रहा करता था। हर वर्ष गर्मी की छुट्टी में वो गांव जाते थे। उनका एक बच्चा था। बच्चा अपने दादा दादी से मिलता था, फिर अपने गांव में निकल लेता था। गांव की मिट्टी उसे बड़ी प्यारी लगती थी। गांव का बगीचा, गांव की नदी, तितली उसे बड़ा आनंद देते थे। ऐसा हर वर्ष होता था। वो गांव जाते थे, 10-20 दिन वहां रहते थे और फिर लौट आते थे। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूं, तो आप मुझे अकेले दादी के घर जाने दीजिए, क्योंकि अब मैं 10th क्लास में हूं। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन भी आ गया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की से उसे बात करने लगे। उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। कहा, रास्ते में किसी का दिया हुआ मत खाना, तुम अपने बर्थ पर ही बैठना, बाहर का पानी मत पीना। बालक ने कहा, पापा अब मैं बच्चा थोड़ी हूं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, व्हिसिल लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा देखो, मुझे तो पता है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर डर लगा तो इस लिफाफे को खोलना और पढ़ लेना, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। बालक मुस्कुराने लगा, बोला, पापा आप मुझे कभी बड़ा नहीं होने देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लिफाफा दे रहे हैं तो मैं रख लेता हूं। उसने लिफाफा लिया और रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलने लगी। हर स्टेशन पर नए लोग आते और पुराने लोग जाते। ऐसा चलता रहा। सबके साथ कोई ना कोई होता था, लेकिन बालक तो अकेला था। अब उसे अकेलापन लगने लगा था। अगले स्टेशन पर एक ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। बड़ी बड़ी मूछें थीं, काला चश्मा उसने पहन रखा था, चेहरे पर चेचक का दाग भी था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी की यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वो भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे डर लगने लगा था। उसका मन दुखी हो गया था। तभी उसको याद आई, अरे पापा ने एक लिफाफा दिया था और कहा था कि डर लगे तो इसको खोल के पढ़ लेना। उसका हाथ कांप रहा था। उसने लिफाफा निकाला, खोला और पढ़ने लगा। पिता ने लिखा था, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही हूं, मैं इसी गाड़ी में बैठा हूं। बालक का चेहरा खिल उठा। सब डर समाप्त हो गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा था, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया था, जिसमें यह लिखा था कि उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूं, पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करूंगा, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहना, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊंगा, मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में हूं। इसलिए चिंता मत करना, घबराना मत, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखें। वो हमेशा हमारे साथ है। हमारे अंतिम सांस तक वो हमारे साथ है। बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास कीजिए, है ना। अपने पिता को हमेशा याद करिए, है ना। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप